अब की बार जब आप पार्ले जी का 5 रुपए वाला बिस्कुट घर लाएं और 11 की बजाय अगर 8 बिस्किट निकले तो हैरान मत होइएगा, या 10 रुपए वाला कोलगेट टूथपेस्ट 25 की बजाय 18 ग्राम का निकले तो चौंकिएगा नहीं, क्योंकि अब मार्केट बदल रहा है। महंगाई इस कदर बढ़ रही है कि एफएमसीजी कंपनियों को ये नई तरकीब अपनानी पड़ रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और पैसा ये पैसा के आज के एपिसोड में जानेंगे कि कैसे रोजाना इस्तेमाल किए जाने वाले लगभग हर प्रोडक्ट धीमे धीमे श्रिंक हो रहे हैं। ₹100 में मिलने वाला 150 ग्राम कैडबरी सेलिब्रेशन अब 100 ग्राम का हो गया है। 10 रुपए में मिलने वाली 80 ग्राम वाली बिकाजी भुजिया अब 40 ग्राम की हो गई है। डाबर के आंवले वाले तेल की शीशी में 25 ml तेल कम मिलेगा। वहीं 40 रुपए वाले ज्यादातर हैंड वॉश अब 200 ml की बजाय 175 ml के मिलेंगे। बर्तन धोने में इस्तेमाल होने वाले विम बार 10 रुपए में 155 ग्राम की बजाय अब 135 ग्राम का मिलेगा। मतलब दाम वही, पैकेट वही, बस क्वांटिटी कम। ज्यादातर लोग जब पैक्ड आइटम खरीदने जाते हैं तो उनका ध्यान वेट पर जाता भी नहीं है। बस 5 रुपए या 10 रुपए वाला फला पैकेट दे देना कहकर चीजें घर ले आते हैं। इसलिए भी कंपनियों ने चीजों के दाम ना बढ़ाकर उनके वजन में कमी कर दी है। इसकी सीधी वजह देश में लगातार बढ़ रही महंगाई है, जो पेट्रोल, डीजल, एडिबल ऑयल के बढ़ती कीमतों से होते हुए आपके घर की रसोई तक पहुंच गई है। अप्रैल में रिटेल महंगाई दर 8 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचकर 7.79% हो गई है। महंगाई बढ़ने के बावजूद साबुन और कुकीज जैसे स्टेपल के सस्ते सिंगल सर्विंग पैकेट की कीमत नहीं बढ़ रही है। एडिबल ऑयल, अनाज और फ्यूल की बढ़ती कीमतों के बीच यूनिलीवर, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड और डाबर इंडिया लिमिटेड सहित कई अन्य कंपनियों ने अपने पैकेट्स की कीमत को स्टेबल रखकर अंदर रखे सामान की मात्रा को घटा दिया है, यानी उतने ही रुपए में कम सामान दे रही है। एक तरह से ऐसा कर कंपनियों ने छिपे तौर पर दाम बढ़ा दिए हैं। अर्थशास्त्र में इस तरह बढ़ने वाली महंगाई को अंग्रेजी में श्रिंक इन्फ्लेशन और हिंदी में सिकुड़न कहते हैं। इसमें प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ने के बजाय क्वांटिटी कम कर दी जाती है। वजन घटाने की वजह से इन कंपनियों को पैकेट बंद उत्पादों के दाम नहीं बढ़ाने पड़े हैं। इस तरह का कदम कंपनियां मुख्य रूप से लोअर इनकम ग्रुप के उपभोक्ताओं को टारगेट कर उठा रही हैं। बीते दिनों चौथी तिमाही के नतीजे घोषित करते हुए हिंदुस्तान यूनिलीवर के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर रितेश तिवारी ने कहा था कि अगले 2 से 3 तिमाहियों में महंगाई और ज्यादा बढ़ सकती है, इसलिए कुछ पैक्स में वॉल्यूम कम करना ही एक तरीका है। साथ ही एक और नई रणनीति जो कंपनियां अपना रही हैं वो है ब्रिज पैक, मतलब सबसे ज्यादा और सबसे कम वजन के बिकने वाले पैक के बीच का एक नया पैक। एग्जाम्पल के तौर पर हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपने 10 और 35 रुपए के लाइफबॉय साबुन के बीच एक नए साइज का पैक पेश किया है। आसमान छूती महंगाई की वजह से उपभोक्ता कम खर्च करना चाह रहे हैं और बजट ना गड़बड़ाए, इसलिए लो यूनिट प्राइस यानी कि LUP पैक खरीद रहे हैं। डाबर इंडिया के मुख्य कार्यपालक अधिकारी मोहित मल्होत्रा ने कहा, शहरी बाजारों में पर पर्सन इनकम और उपभोक्ताओं की खर्च करने की क्षमता ज्यादा होती है, इसलिए हमने बड़े पैक की कीमतें बढ़ा दी हैं। ग्रामीण बाजारों में LUP पैक बिकते हैं, उनके लिए उत्पाद का वजन कम किया गया है। पार्ले प्रोडक्ट्स के वरिष्ठ श्रेणी प्रमुख मयंक शाह ने कहा कि उपभोक्ता का रुझान वैल्यू पैक की ओर बढ़ गया है और LUP पैक की बिक्री कुछ बढ़ गई है। एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विस के कार्यकारी उपाध्यक्ष अवनीश रॉय ने कहा कि उपभोक्ता पैसा बचाने के लिए छोटे पैक खरीद रहे हैं और यह सभी FMCG श्रेणियों में हो रहा है। वैसे ऐसा सिर्फ भारत में नहीं हो रहा। सबवे और डोमिनोज सहित अमेरिका की कई कंपनियों ने लागत कम करने के लिए सामान की मात्रा को कम किया है और धीरे धीरे ये फंडा और देशों में भी अपनाया जा रहा है। हो ना हो, पहले से सुस्त डिमांड के दौर में कंपनियों और ग्राहकों दोनों के लिए ये महंगाई एक बड़ी चुनौती साबित होती दिख रही है। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपनी बहुमूल्य राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।